चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारसनाथ अब लगता है कि धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान कई सारे खुलासा चिराग पासवान पे करते हुए नजर आए। उन्होंने इतना तक कह दिया कि जो आपको मीडिया में हमारा भतीजा यानी चिराग पासवान जो आरलोजपा का अध्यक्ष है और सुप्रीमो है, आप कह सकते हैं, उनके बारे में उनके चाचा पशुपति पारसनाथ कई ऐसे खुलासे किए जो मीडिया के सामने कतई चिराग पासवान को चाहने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। जी हाँ, क्या क्या पशुपति पारसनाथ अपने भतीजे चिराग पासवान के प्रति बोले हैं, पूरी बात बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले एक मेरा छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए अब हम लौटते हैं अपनी खबर की ओर। और खबर यह है कि जब से आरक्षण के मुद्दे पे चिराग पासवान बिहार में पिछड़ा वर्ग को लेकर के एक शेर दहाड़ना शुरू किए, तब से बीजेपी का भी नींद खराब कर दिए हैं चिराग पासवान। अपनी हट अपनी जिद पे चिराग पासवान अड़े हुए का साफ कहना है कि जब तक मैं अभी पार्टी में बना हूं तब तक संविधान के साथ, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखा हुआ संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ये कहनाम है चिराग पासवान का। उसी से लोग आकलन लगा रहे हैं। कई लोग, मीडिया का रिपोर्ट अगर आप देखें तो सीनियर जर्नलिस्ट जो बिहार के बहुत उम्दा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों का कहना है कि बीजेपी भस्मासुर वाली शक्ति चिराग पासवान को दे रही है। समझिएगा, भस्मासुर वाली शक्ति चिराग पासवान को दिया जा रहा है। कई ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनके मुंह से ये कहनामा निकल रहा है, लेकिन उनको इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए कि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान हमेशा गरीबों को, वंचितों को, पिछड़े वर्गों का नेता रहे और उन लोगों के हक के लिए हर जगह पे लड़ाई लड़ा। उन्हीं का खून से बना हुआ चिराग पासवान। जब चिराग पासवान के प्रति रामविलास पासवान ने एक वर्ड कहा था कि आज तक ये मेरा चिराग था, लेकिन जैसे ही राजनीति में आए तब उनके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कहना था कि अब ये मेरा चिराग नहीं है, ये वो चिराग है जो हर घर को रोशन करेगा और ये पूरी देश और दुनिया का चिराग है। पूरी तरीके से चिराग पासवान का डंका 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जीते और सही में सियासत का पावर स्टार बन गए चिराग पासवान। वही चिराग पासवान जिनको पता है कि हमको जो वोट करता है, चिराग पासवान कैसे भूल सकते हैं कि जब भी कोई आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगा तो अगर चिराग पासवान आवाज नहीं उठाते हैं तो बताइए, जो उन पे उम्मीद करके उनको वोट करते हैं कि हमारी सारी समस्या को सोल्व करेंगे, तो कैसे कोई अगली बार चिराग पासवान को पसंद करेगा। तो इस बात के लिए चिराग पासवान हमेशा शेर के बच्चे की तरह अड़े रहते हैं। उनका एक कहनाम भी है कि मैं डरता किसी से नहीं हूं क्योंकि मैं शेर का बेटा हूं और शेर का बेटा बना रहूंगा। ये चिराग पासवान के समर्थक भी कई बार कहे हैं और चिराग पासवान खुद भी कहते रहते हैं आए दिन मंचों पर। अब देखिए, पशुपति पारसनाथ, जी हाँ, वही चाचा जब स्वर्गीय रामविलास पासवान का स्वर्गवास होता है उसके बाद घर को न 3 में रहने देते हैं न 13 में। चिराग पासवान को 1.5 घंटा तक अपने घर के दरवाजे पे रोक के रखते हैं और कहीं का नहीं रहने देते। सारा एमपी को तोड़ करके खुद मंत्री पद और सारा पावर अपने हाथों में ले लेते हैं। उनके बाद भी चिराग पासवान ने अभी तक, यदि उनके सामने जब भी मुलाकात हुई तब पैर छुआ, कभी अपशब्द अपने चाचा के लिए नहीं कहा। लेकिन हाँ, चिराग पासवान एक बात कहते हैं कि जो रिश्ता इतना खराब हुआ है वो रिश्ता आगे कैसा होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। वही पशुपति पारसनाथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि चिराग पासवान का वही वाला हाल है कि हाथी का दांत, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। चिराग पासवान मंच पे कुछ और बोलते हैं, अंदर से कुछ और है। अब चिराग पासवान जब गरीबों, वंचितों, पिछड़े वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके सबसे ज्यादा आड़े आए हुए और सबसे ज्यादा राजनीतिक दुश्मन बने हुए उनका चाचा पशुपति पारसनाथ दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो उनको लोकसभा में कोई सीट नहीं दिया गया, कोई वैल्यू नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक निर्णय भी लिया था कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन कहीं बात नहीं बनी तो लास्ट में बीजेपी के ही हाथों वो अपना परचम लहराने को सोचे। और अब सोच उनका ये है कि 2025 में जैसे ही विधानसभा का चुनाव हो उसमें हमारा अधिकार मिले। और आपको क्या लगता है पशुपति पारसनाथ जी के प्रति आपकी क्या सोच है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे A to Z मंच, मैं था आपका दोस्त मनीष कुमार। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में हमें दीजिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किनका कमेंट में क्या चीज लिखा हुआ था। मिलते किसी अगली वीडियो